नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, आखिर जो होना था वही हुआ। इंडिया अलायंस का जिस तरह से सफ़र हम लोगों ने इतने महीनों में देखा, उसका जो अंत होने वाला था उसी तरह से वो हो रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो खुद के बलबूते पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वहाँ पर पंजाब में भगवंत मान, जो कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी 13 जगहों पर वो खुद ही चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके लिए वो किसी का साथ नहीं लेंगे, कांग्रेस का भी नहीं या और किसी पार्टी का साथ नहीं लेंगे, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो इसके बाद इंडिया अलायंस में एक बड़ी दरार पड़ी है। शायद इंडिया अलायंस का जो भवितव्य है या भविष्य है वो ख़त्म हो चुका है। इंडिया अलायंस का पहले से देखा जाए तो जब से ये उसका निर्माण हुआ तभी से लेकर आज तक इंडिया अलायंस में जितने भी सदस्य थे, लगभग 25-26 सदस्य थे, इनमें कभी भी कोई एक दूसरे से राजी है इस तरह का वातावरण नहीं था। वातावरण हर वक्त यही दिखाई दिया कि हर राज्य में इंडिया अलायंस के जो भी सदस्य थे उनके बीच में कहीं ना कहीं दरार थी, कहीं ना कहीं नाराज़गी थी। जैसे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बीच में नाराज़गी थी। अधीर रंजन चौधरी कितनी बार ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ आंदोलन करते दिखाई दिए। वहाँ पे पंजाब में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके बीच में मनमुटाव था। दिल्ली में भी वही स्थिति थी। वहाँ पे तमिलनाडु हो, केरला हो, वहाँ पे भी कांग्रेस को कोई भी ऊपर वाला स्थान देने को तैयार नहीं है। तो हर राज्य में जो भी प्रादेशिक पार्टी है उनका वर्चस्व वहाँ पे दिखाई दिया। वहाँ पे कांग्रेस को कोई भी साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो कांग्रेस को 2 सीटें ही ऑफर की थी, क्योंकि 2019 में 42 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और उसमें से सिर्फ 2 सीटें वो जीत पाई थी। तो उतनी 2 सीटें उन्होंने ऑफर की। तो तभी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हमें ये भीख नहीं चाहिए। इसका मतलब सीधे सीधे यही था कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। शुरुआती दिनों में कुछ 2-3 मीटिंग उनकी हुई, बैठक ली उन्होंने अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्यों में, लेकिन उसके बाद कुछ हाथ नहीं लग रहा था। ना ही प्रधानमंत्री का चेहरा वो तय कर पा रहे थे, ना ही उनके अलग अलग निर्णयों के बारे में उनमें कोई एक दूसरे से राजी नहीं हो पा रहा था। तो ये स्थिति थी। और आज यही वातावरण है कि कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, लेकिन आज खुद के अस्तित्व के लिए उसको झगड़ना पड़ रहा है। इसके लिए उनको अलग अलग राज्यों में जो भी सत्ताधारी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस के सदस्य जो हैं, उनके सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। उनके सामने याचना करनी पड़ रही है कि हमें कुछ सीट दे दीजिए। यहां पे आज तो कांग्रेस भारत न्याय यात्रा में मशगूल है। चुनाव जो है सर पे है, कुछ महीनों बाद ही चुनाव आने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस की उस तरह की कोई तैयारी नहीं दिखाई दे रही। और ऐसी सब स्थिति में ममता बनर्जी ने या पंजाब के भगवंत मान ने अगर निर्णय लिया होगा कि वो खुद के बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो आज ये स्थिति इन सभी सदस्यों की आ गई है और इसके वजह से इंडिया अलायंस का जो भविष्य है या भवितव्य है वो खत्म होने के कगार पर है। इससे पहले भी महागठबंधन जैसे प्रयोग हो चुके हैं और इसमें उनको कभी भी सफलता नहीं हासिल हुई। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस तरह के महागठबंधन किए गए इससे पहले भी। तभी लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, शरद यादव, ये सभी लोग इकट्ठा आ गए। चंद्रबाबू नायडू भी थे उनके साथ, कांग्रेस भी थी, लेकिन क्या हासिल हुआ? भारतीय जनता पार्टी को वो परास्त नहीं कर पाए, क्योंकि इस तरह का महागठबंधन तैयार करना, इस तरह का अलायंस तैयार करना, इसके लिए बहुत कसरतें करनी पड़ती है। पहली बात तो एक दूसरे से राजी होना पड़ता है, लेकिन हर राज्य में कांग्रेस और वहां के जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जो कि इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, उनके बीच में किस तरह का संघर्ष है हम लोगों ने देखा है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 है आज। उद्धव ठाकरे का गुट और शरद पवार का गुट, इनके पार्टी से कुछ विधायक चले जाने के बाद आज कांग्रेस नंबर 1 बनी। लेकिन बाकी राज्यों में क्या स्थिति है कांग्रेस की, और इसके वजह से आज ये अवस्था इंडिया अलायंस की हो गई है। इनके पास एक ही आज पर्याय उपलब्ध है, और वो है कि वो अपने बलबूते पर चुनाव लड़े लोकसभा के। उसमें जो भी उनको सफलता हासिल हो उसके बाद वो तय कर सकते हैं कि आगे क्या करना है, आगे किस तरह से अलायंस बनानी है। लेकिन चुनाव के पूर्व वो अगर अलायंस बनाना चाहते हैं तो इसी तरह की अवस्था उनकी होने वाली है। तो इससे एक स्पष्ट हो जाता है कि आगे आने वाले भविष्य में जिस तरह से पिछले बार महागठबंधन का प्रयोग असफल हुआ था, उसी तरह से आगे आने वाले भविष्य में इस तरह के कोई अलायंस ये टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि उनको अगर टिकना है, सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए उनमें एक दूसरे से वो राजी होना जरूरी है। लेकिन वो हो नहीं पाते क्योंकि हर राज्य में वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। यहां पे तो महाराष्ट्र में सुप्रिया सुळे ने कहा कि वो फ्रेंडली जो भी लड़ाई है वो करेंगी, यानी एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे लेकिन मित्रतापूर्वक खड़े रहेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। इस तरह से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। तो इसके लिए हर पार्टी को, जो भी अभी विपक्ष में है, उनको अब अलग अलग चुनाव लड़ने पड़ेंगे, और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव पूरे हो जाएंगे, उसका निर्णय हाथ में आएगा, रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे, उसके बाद वो तय कर सकते हैं कि अभी उनको एक साथ आना है या नहीं आना है। लेकिन फिलहाल वो एक साथ नहीं आ सकते, ये ममता बनर्जी, भगवंत मान, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है, इन्होंने उस पर मुहर लगा दी है। और इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि आगे आने वाले भविष्य में इस तरह की कोई अलायंस टिक नहीं पाएगी। इस अलायंस की राजनीति जो है वो खत्म हो चुकी है। चुनाव के बाद अलायंस कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के पूर्व इस तरह का अलायंस अब टिकेगा नहीं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।